हेलो फ्रेंड्स, आई एम बायो वाली। ये बीएससी वाली चैनल पर आज हम प्रोटोजोन्स के नोट्स देखेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। तो प्रोटोजोन्स जो है, इसके सबसे पहले तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंपल प्रिमिटिव एनिमल्स, दे आर यूनिसेल्युलर, और इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद ये जो है आर नेक्ड एंड कवर्ड बाय पेलिकल, ये जो है वो पेलिकल से कवर्ड होते हैं। इनके अंदर एक्सोस्केलेटल पाया जाता है। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोजोइक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड इन सम इज ऑटोट्रॉपिक होलोजोइक। ये सब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसका जनरली जो साइज होता है वो होता है 0.001 टू 3.00 मीटर इन साइज ये होते हैं। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं ऑर्गेनल्स, वो है स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। ये ऑस्मोरेगुलेशन शो करते हैं और इनका जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा कंट्रोल किया जाता है या करवाया जाता है। उसके बाद हम इसका गैसियस एक्सचेंज के बारे में देखें तो गैसियस एक्सचेंज और एस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा इनके अंदर होता है। और जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इनके असेक्सुअल एक्सेक्सुअल बहुत दोनों पाए जाते हैं, यानी असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉन्जुगेशन। ये तो सारे प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद हम पैरामीशियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है पैरामीशियम का डायग्राम। ये है इसका फाइलम, सब क्लास, क्लास, ऑर्डर और जीनस। ये इसका पूरा डायग्राम है। नीचे जो है ये डायग्राम ऑफ सीलिया है, इसके अंदर 9 सब यूनिट्स हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये पेलिकल है, ट्राइकोसिस्ट है, रो ऑफ सीलियास है। तो ये सारा इसका पूरा ऑरल ग्रुप सब इसके अंदर है। इसके बाद अगर हम पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये है पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके नोट्स। तो पैरामीशियम का जनरल कैरेक्टर क्या है? पैरामीशियम आर यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक, जो कि हम प्रोटोजोन्स में भी अभी पढ़े थे। दे हैव न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, देयर आर कॉल्ड सीलिया। द सीलिया आर प्रेजेंट इन थ्रूआउट लाइफ, यानी जो सीलियाज होते हैं वो उनकी पूरी जिंदगी में पाए जाते हैं, यानी कभी खत्म नहीं होते हैं। पैरामीशियम हैज ओनली वन टाइप ऑफ सीलिया इन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के सीलिया ये अकर नहीं करता है। फिर आगे हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ पता रहनी चाहिए। तो पैरामीशियम्स लेंथ इज 0.3 मिलीमीटर। इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल। इसकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर होती है। ये पेरिकल क्या होते हैं? क्लियर होते हैं, फर्म होते हैं, क्यूटिकुलर होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये सारे इसके पेलिकल के कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद पैरामीशियम हैज एक्टोप्लाज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। तो इसके पास एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। एक्टो को कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो ये नैरो होता है, क्लियर होता है। और एंडोप्लाज्म इज नोन एज मेड्यूला। मेड्यूला इज सेंट्रल, ग्रैन्युलर एंड सेमी फ्लूइड। जो मेड्यूला होता है वो सेंट्रल होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ग्रैन्युलर होता है। ये सारी इसके बारे में है। पैरामीशियम इज कवर्ड बाय रो ऑफ सीलिया। पैरामीशियम जो है वो रो ऑफ सीलिया से पूरी तरीके से ढका होता है, कवर्ड रहता है, विच इज 10 to 14,000 इन रो। एक रो के अंदर ये इतने पाए जा सकते हैं। अब हम सीलिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सीलिया इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्ड पैरामीशियम्स बॉडी। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे पैरामीशियम की बॉडी को कवर्ड करते हैं। सीलिया आर यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड डायरेक्टिंग फूड टुवर्ड्स ओरल ग्रूव। सीलिया जो है वो मूवमेंट के लिए काम करते हैं और ओरल ग्रूव में फूड को भेजने का भी ये काम करते हैं। उसके बाद हम सीलिया के बाद हम पेलिकल के बारे में पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड द शेप ऑफ पैरामीशियम एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ये पैरामीशियम को शेप प्रोवाइड करता है और उसको जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ट्राइकोसिस्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम में। ट्राइकोसिस्ट आर प्रेजेंट एंड एम्बेडेड इन एक्टोप्लाज्म। जो है ये पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं और ये कहाँ पर होते हैं? एक्टोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दे आर डिफेंसिव ऑर्गन। ये जो है वो डिफेंसिव ऑर्गन है। इसके बाद हम न्यूक्लियर की बात करेंगे, यानी इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम कंटेन 2 न्यूक्लियर, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस।
Micronucleus has diploid chromosomes and take part in reproduction. माइक्रो जो होता है वो रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन शो करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस रेगुलेट all vital metabolic activities and growth. The macronucleus has multiple copies of the genome. Macronucleus is also known as vegetative nucleus. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेकेंड नेम है वो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये रिप्रोडक्शन के अलावा जो भी मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का, इनको रेगुलेट करने का ये वर्क करता है। अब इसके बाद हम ओरल ग्रूव के बारे में पढ़ते हैं। तो ओरल ग्रूव इज ऑन दी वेंट्रोलैटरल साइड, इसका लोकेशन है कि कहाँ पर पाया जाता है। इट इज लार्ज ऑब्लिक शैलो एंड शैलो डिप्रेशन है ये, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज पेरिस्टोम, इसको पेरिस्टोम भी बोला जाता है, जिससे इसके बाद आप साइटोस्टोम भी पढ़ेंगे, तो ये पेरिस्टोम के नाम से जाना जाता है। इट गिव्स द एनिमल असिमेट्रिकल अपीयरेंस, ये एनिमल को असिमेट्रिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। Oral groove leads into a short conical funnel shaped depression called vestibule। तो इसके जो बाद का जो ऑर्गन है वो वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल लैंड टू एन ओवल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। तो ऊपर आपने पेरिस्टोम पढ़ा था, अब आप साइटोस्टोम पढ़ रहे हैं कि वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं वो एक ओवल शेप्ड ओपनिंग के अंदर ओपन होते हैं, जिसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम ओपन इनटू साइटोफेरिंक्स, जो साइटोस्टोम्स होते हैं वो साइटोफेरिंक्स के अंदर फिर बाद में ओपन हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला जो ऑर्गन है उसका नाम है साइटोपाइगी। तो साइटोपाइगा जो होता है, साइटोपाइगी इज ऑन द वेंट्रल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस पे होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकली बिहाइंड द साइटोस्टोम, साइटोस्टोम के बिहाइंड पाया जाता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। इट इज अ सेल एनस, ये तो आप जानते हैं कि साइटोपाइगा जो होता है वो सेल एनस होता है। आल्सो नोन एज साइटोप्रोक्ट, तो इसको साइटोप्रोक्ट भी बोला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द साइटोप्रोक्ट, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो सारे साइटोप्रोक्ट के द्वारा एलिमिनेटेड कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये हमारा एक डायग्राम है छोटा सा, ये डायग्राम है पैरामीशियम के लोकोमोशन का, कि पैरामीशियम फर्स्ट में क्या करता है, किसी भी ऑब्स्लेट से हिट करता है कोई भी पार्टिकल से, उसके बाद वो रिवर्स इट्स सिलरी बीट्स, ये अपनी सिलरी जो बीट्स होती हैं उनको रिवर्स कर देता है। उसके बाद टर्न स्लाइटली, थोड़ा सा वो जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है जो कि आपको यहाँ डॉट डॉट में दिख रही है उससे थोड़ा सा मुड़ जाता है, स्लाइटली टर्न हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मूव्स फॉरवर्ड अगेन, फिर वापस से वो आगे की ओर चलता है। तो ये इसका पूरा लोकोमोशन का डायग्राम है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम इसके अंदर न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पैरामीशियम में हम किस चीज की बात करेंगे, इंजेशन की। पैरामीशियम इनगल्फ्स फूड बाय सीलिया, फूड इंजेस्टेड बाय सीलियम, जो फूड है पैरामीशियम इंगल्फ करता है सीलिया के द्वारा, और इंजेस्टेड भी जो है वो सीलिया ही करते हैं। थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गल्ट, जो ओरल ग्रूव है वहां से उसको गल्ट तक पहुंचाता है। फूड इंजेस्टेड विथ अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल भी यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन, इंजेशन, ये सब। तो डाइजेशन देखते हैं। Food digest into food vacuole by the help of enzyme. Digestion is an intercellular digestion. जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है डाइजेशन का प्रकार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। और जो पैरामीशियम है इसके अंदर इंटरसेल्युलर यहाँ पर होता है। अब एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन है, तो फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब्ड होता है। बाय डिफ्यूजन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द फूड वैक्यूल श्रिंक्स, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड वैक्यूल होती है वो थोड़ी श्रिंक कर जाती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। फिर है एसिमिलेशन। तो द एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स इज स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड लेटर फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी बनती है, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है तब। आगे इजेशन, साइटोप्रोक्ट एक्सपेल्ड आउट द वेस्ट मैटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। जो साइटोप्रोक्ट होता है वो सारे वेस्ट को बाहर निकाल देता है, जिसके आप अभी पीछे पढ़ रहे थे कि वो एलिमिनेशन का काम करता है। तो बस ये जो काम है यही इजेशन कहलाता है।
अब हम इसके पूरा प्रोसेस देखते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। तो डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं हम पैरामीशियम के अंदर। सबसे पहले पैरामीशियम ईट्स बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर प्लांट्स, ये तो हम सब जानते हैं कि क्या चीज खाता है। फूड was ingested through cytostomes laying at the bottom of buccal cavity. Oral cilia moves fast that derives current of water with food particles toward the vestibules. Larger materials were rejected and smaller were selected. तो ये आपका है कि इसमें आपको बकल कैविटी के बारे में बताया गया कि जो कहाँ पर होती है, साइटोस्टोम के बॉटम के पास पाई जाती है। ओरल सीलिया जो होते हैं वो फास्ट डिराइव करते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर करंट उनको उत्पन्न करना पड़ता है। फिर फूड पार्टिकल्स टुवर्ड वेस्टिब्यूल मूव कर जाते हैं, वहां पर क्या होता है, लार्ज मटेरियल जो होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और जो स्मॉलर वाले होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ एक डायग्राम भी देखते हैं इसका। तो इसका ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ फूड वैक्यूल है, ओरल ग्रूव है, साइटोफेरिंग्स है, साइटोप्रोक्टर और वेस्ट मैटर है। अब हम डाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे डायग्राम के बाद। Materials were selected, the oral tract direct food towards cytostome. फिर उसके बाद food goes through the cytopharynx into food vacuole. अब each food vacuole consists food particle, सारी food vacuole जो होती है food particle consist करती है, and it undergoes circulation in definite path along the cyclosis. तो ये हो गया आपका। फिर हम आगे देखते हैं, डाइजेशन टेक्स प्लेस with the help of certain enzymes secreted by protoplasm into the food vacuole. The context of food vacuole first become acidic, then become alkaline. पहले तो वो एसिडिक रहेगा, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेजर डाइजेशन ऑफ फूड इज अकर इन एल्कलाइन मैटर। एल्कलाइन जो उसका नेचर होता है वहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन ऑफ फूड होता है एसिडिक के कंपेरिजन में। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, ये चीज आपको याद रखनी है, इनका प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन्स। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज्ड कर दिए जाते हैं। The undigested particles are expelled out by cytoproct. जो undigested होते हैं वो cytoproct के द्वारा expelled out कर दिए जाते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये है एक्सक्रीशन इन पैरामीशियम का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2 यानी कि पानी अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है, NH3 भी बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको ही मैंने आगे बड़ा करके दिखाया है कि यहाँ पर जो वैक्यूल है वो तो सिस्टोल में चल रही है और जो रेडियल कैनाल से वो डायस्टोल में चल रहे हैं। और यही इसको अगर हम आगे फर्दर देखें तो इसके अंदर वैक्यूल तो डायस्टोल में चल रही है लेकिन रेडियल कैनाल जो है वो सिस्टोल पोजीशन में चल रहे हैं। तो ये है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन देखते हैं, तो देयर आर टू प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑन एट आइदर एंड ऑफ द एनिमल. Each consists of a rounded central space surrounded by a contracted with a series of 6 to 11 narrow radiating channels which serve or as feeders to the main vacuole. Nitrogenous waste product exists of the water and carbon dioxide formed during respiration slowly collect in the vacuole through the feeding channels. इसके बाद the vacuoles increases in size and at the limit of dilation they contract and burst, discharging their contents to the exterior. They are again slowly formed at their original site and the whole process is repeated, hence the name of pulsating vacuoles. Their vacuoles are therefore excretory and respiratory in function. Oxygen required for respiration is absorbed through the pellicle from the dissolved air in the surrounding water. तो ये इसके एक्सक्रीशन है। इसके बाद हम खत्म करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो ये पूरे जो नोट्स हैं ये एक्सक्रीशन तक है हमारे, ये इसके डायग्राम्स वगैरह ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। तो इसी के साथ
आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। ओके, बाय।